नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एनसीसी स्टॉक के ऊपर बात करने वाले हैं। और एनसीसी के रिजल्ट जो है अभी फ्राइडे को 29 मई को रिलीज़ हुए हैं कंपनी द्वारा। तो अब हम ये देखेंगे कि एनसीसी का स्टॉक मंडे को किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। इस चीज़ को हम चार्ट के ऊपर स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये एनसीसी का चार्ट है और जैसा कि आप ये देख रहे हैं एनसीसी के अंदर ये अभी रिसेंटली में एक हैमर कैंडल बना है दोस्तों, जो मैंने यहाँ पे एक ये साइन भी बनाया हुआ है, ग्रीन एरो आप देख पा रहे हैं। और मैंने इसमें लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक हैमर फॉर्म्ड हुआ है। और हैमर फॉर्म्ड का मतलब ये होता है कि एक रिवर्सल और बुलिश कैंडल होती है ये वाली दोस्तों। ये वाली एक रिवर्स और बुलिश कैंडल है और आप इसके बाद देख सकते हैं इस कैंडल के बनने के बाद अगले दिन स्टॉक गैप अप हुआ है। आप अगर ये देखेंगे तो एक दिन पहले जो ये कैंडल बनी है, इस कैंडल का जो लो था वो 20 रुपये 80 पैसे का था, जहां पे ये हैमर कैंडल फॉर्म हुई है। और अगले दिन स्टॉक गैप अप हुआ है और इसका जो प्राइस ओपन हुआ है वो 2140 के आसपास ओपन हुआ है। जबकि ये जो वाली कैंडल थी, हैमर कैंडल थी, ये 21 पे बंद हुई थी। इसका जो क्लोज था 21 रुपए के आसपास था और अगले दिन ये ओपन हुई है तो ये 21 रुपये 40 पैसे का ओपन हुआ है। और आप उसके बाद देख सकते हैं ये जो फॉर्मेशन है ये इस तरीके से फॉर्मेशन है, जो मैंने आपको इसमें दिखा भी रखा है कि जब ये हैमर कैंडल बनी है अगले दिन प्राइस ओपन हुआ है और प्राइस हाई में जो गया है, ये वाली आप जो ग्रीन वाली ब्लू वाली बड़ी वाली कैंडल देख रहे हैं, इसका जो हाई है 22 रुपए का हाई लगा है। और उसके बाद प्राइस ने एक बार रिट्रेस किया है। जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूं कि जब भी स्टॉक ऊपर जाता है तो एक बार अपने पुराने लो के आसपास उसको रिट्रेस जरूर करता है उस चाल को कंफर्म करने के लिए। तो आप ये देखेंगे ये मैंने ब्लू सर्किल के अंदर एक ये ब्लैक एरो के साथ एक ये रेड कैंडल पे मैंने सर्किल बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि प्राइस ने यहाँ पे रिट्रेस किया है। आप ये देखेंगे इस चाल के साथ रिट्रेस किया है। तो बिल्कुल ये यही वाला लो है। आप इस वाली कैंडल का लो देखेंगे तो 21 रुपए का लो है और इस वाली कैंडल का अगर लो देखेंगे तो 21 रुपए 10 पैसे का है। तो दोस्तों ये एक यहाँ पे बुलिश कैंडल कंफर्म हो गई है, क्योंकि इस कैंडल ने रिट्रेस करके यहाँ पे इस वाली बुलिश कैंडल को जो हैमर जो बना है इसको कंफर्म किया है कि ये रिवर्सल पैटर्न ही है। तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ने जब यहाँ पे रिट्रेस किया तो किस तरीके से इसने ऊपर के लेवल आपको 24 रुपए तक के लेवल आपको दिखाए। मगर क्योंकि ये सेशन फ्राइडे का था तो अब हम मंडे के लिए समझेंगे कि ये किस तरीके से आगे आपको मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि स्टॉक अभी जो फ्राइडे को बंद हुआ है वो 22 रुपए 95 रुपए के 22 रुपए 95 पैसे के आसपास बंद हुआ है। तो अब स्टॉक कहां तक आप अगर बाइंग करें तो कहां तक बाइंग कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस क्या लगा सकते हैं, अब हम इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ये मैं आपको अगली स्लाइड के अंदर लेके आया हूं। ये भी एनसीसी का 1 आवर का चार्ट है और प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। जो मैंने आपको ये बोला है कि ये हैमर कैंडल बनी है जो आपने फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखी, और प्राइस ने रिट्रेस जो किया है वो यहाँ वाली इस वाली कैंडल तक रिट्रेस किया। और उसके बाद जो ब्रेकआउट जो ब्रेकआउट की जो एंट्री है ये इस वाली कैंडल के पास बनी दोस्तों। ये वाली जो मैंने येलो कलर का जो आपको एरिया मैंने हाईलाइट करा हुआ है, तो यहाँ पे कौन से लेवल के बाद ये स्टॉक लेना बनता था ब्रेकआउट के बाद, तो ये मैंने मार्क करा हुआ है कि इस वाली कैंडल का जो हाई था, जहां पे मैंने ये वाला जो एरो लगाया हुआ है, तो इस वाली जो कैंडल का हाई था ये 21 रुपए 75 पैसे का हाई था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वाली कैंडल ने जैसे ही इसका ब्रेकआउट दिया जो कि 21 रुपए 75 पैसे का प्राइस बैठता है, उसके बाद ये स्टॉक ऊपर में आपको आप ये देख सकते हैं 3 से लेके 4 रुपए की मूव इसने आपको सडनली दिखा दी। अब आपको मंडे के सेशन में इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर आप इस स्टॉक को बाइंग करते हैं, तो आप ये कोशिश करें कि स्टॉक जितना कम से कम रेट पे आपको मिल जाए, क्योंकि अभी ये 23 रुपए के आसपास बंद हुआ है। तो जितना भी स्टॉक आपको कम से कम प्राइस के आसपास मिल जाए, अगर ये 22 रुपए के आसपास मिल जाए तो ये एक बेस्ट बाइंग हो सकता है। नहीं तो आप इसको इस रेट पे भी परचेस कर सकते हैं जो ये रेट यहाँ पे बंद हुआ है। मगर इस कंडीशन में जो आपका स्टॉप लॉस बैठेगा वो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड के अंदर दिखाया है, जो कि 20 रुपए 60 पैसे का बैठेगा, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। या आप ये जो ब्रेकआउट वाला एरिया है यहाँ पे भी ये वाला जो स्विंग है
इसके आसपास आप इसका ब्रेकआउट लगा सकते हैं। ये 21 रुपये 75 पैसे का ब्रेकआउट था, तो आप इसका जो स्टॉप लॉस है, आप जो सेफ साइड है, आप 21 रुपये 50 पैसे का लेके चल सकते हैं एज ए एसएल, अगर आप इसको करंट प्राइस में खरीदते हैं जो कि 23 के आसपास बंद हुआ है। अगर आपको ये रिट्रेस करके 22 रुपये 22.5 रुपये के आसपास मिल जाता है तो वो वेल एंड गुड है, क्योंकि उसमें फिर आपका रिस्क 1 रुपये का रह जाता है। क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक अभी भी यहां से ऊपर की चाल दे सकता है। जिस तरीके से ये पैटर्न मैंने आपको ये समझाया है कि यहाँ प्राइस ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है इस वाले प्राइस के आसपास, तो इस वाले प्राइस को अब नीचे की साइड ये अब जल्दी से क्रॉस भी नहीं करेगा और होल्ड भी नहीं करेगा इस एरिया को। अब इस एरिया को ये जल्दी से होल्ड नहीं कर पाएगा और आप इस रेट पे परचेस करके अब स्टॉक के अंदर आप फर्दर जो मूवमेंट देख सकते हैं। ये मैंने आपको थर्ड स्लाइड के अंदर दिखाया है। जो थर्ड स्लाइड ये है मैंने दिखाई है आपको, ये इसका डेली चार्ट है और डेली चार्ट के अंदर मैंने आपको दिखाया है कि अगर प्राइस इस प्राइस के ऊपर 21 रुपये 75 पैसे के ऊपर कंटिन्यू होल्ड करता है, जैसे कि 23 रुपए के ऊपर अभी चल रहा है, तो ये आपको धीरे 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 करके स्टेप बाय स्टेप ये आपको पहले 25 रुपए के आसपास का लेवल, दोबारा ये वाला जो लेवल बैठता है 25 रुपए के आसपास, और फिर ये आपको 28 रुपए के आसपास, और फिर ये आपको 30 रुपए के आसपास के सडनली लेवल दिखा सकता है, जो कि मैंने ये वाला एरिया आपको मार्क कर रखा है। जो ग्रीन एरिया है ये वाला, ये ग्रीन एरिया जो मैंने मार्क करा हुआ है। मगर दोस्तों आपको इस वाले एरिया में ये ध्यान रखना होगा कि इस स्टॉक में आके, इस रेंज में आके स्टॉक यहां पे थक जाएगा, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम अपर एरिया है। ये जैसा कि मैंने आपको यहां पे हाईलाइट भी करा हुआ है, ये इसका मैक्सिमम अपर एरिया है, जो कि बैठता है 29 से लेके 32 के आसपास का एरिया, जो कि अभी 23 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है। यानी प्राइस यहां से अप्रोक्सीमेटली 30% तक के आपको जंप यहां पे दिखा सकता है। तो आप इस स्टॉक को बाइंग करके चल सकते हैं। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 21 रुपये 50 पैसे का आप सेफ साइड लेके चल सकते हैं। 21 रुपये 50 पैसे का क्लोजिंग बेसिस पे होना चाहिए, वो इंट्राडे बेसिस की बात नहीं कर रहा मैं आपको, ये क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहा हूं। अगर क्लोज बेस पे 21 रुपये 50 पैसे अगेन बंद हो जाता है तो आप इस स्टॉक को इस स्टॉक से फिर बाहर आ जाए। मगर जब तक ये स्टॉक अगर 21 रुपये 75 पैसे के ऊपर स्टैंड कर रहा है तो आप इस स्टॉक को बाइंग करके चल सकते हैं और 30 रुपए तक आप इसको राइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने इस स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ है। मगर आप ये समझ के चलें कि ये जो एरिया है ये इसका बिल्कुल टायर्ड एरिया है, तो आपको भूल के भी यहाँ पे इस होल्डिंग को अपने स्टॉक में जो आपने लिए हुए हैं यहाँ पे होल्ड नहीं करना है। आपको सडनली यहाँ पे इस रेटों के आसपास आपको एग्जिट हो जाना है, क्योंकि ये यहां तक एक अपर का फ्रिज भी देके यहां तक इस रेंज को क्रॉस कर सकता है। 29 से लेके 32 का एरिया मैंने आपको बताया मैक्सिमम अपर रेंज है। ये इस स्टॉक की मैक्सिमम अपर रेंज है अभी करंट सिचुएशन के हिसाब से। बाद में अगर ये 32 क्रॉस करेगा और उसके ऊपर होल्ड करेगा तब हम देखेंगे, मगर अभी अगर हम बात करें तो ये इसका मैक्सिमम अपर एरिया है, जो कि ये 32 के आसपास मैंने आपको ये हाईलाइट करा हुआ है। तो दोस्तों आप इस चीज का एनसीसी के अंदर ध्यान रखें, और एनसीसी अभी आपको यहां से 30% के रिटर्न ये आपको आने वाले दिनों में दिखा सकता है। तो इस स्टॉक के ऊपर आप मंडे के लिए नजर बना सकते हैं। और आप मगर इन चीजों का जरूर ध्यान रखें लेने से पहले कि अगर स्टॉक 21 रुपये 50 पैसे के आसपास आपको अगर दिखाई दे वापस क्लोजिंग बेसिस पे, जैसे कि मैंने इस स्लाइड के अंदर दिखाया है, तो आप इस स्टॉक से तुरंत बाहर आ जाएं, क्योंकि ये इसका जो ब्रेकआउट एरिया है अब ये नीचे की साइड होल्ड नहीं होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं ये इसका स्विंग लो बन गया है, ये वाला स्विंग लो बन गया है अब इसका। और अगर प्राइस यहां तक रिट्रेस करता है नीचे की साइड अगर ये यहां तक रिट्रेस करता है तो आप ये मान के चलें ये मैक्सिमम अगर गया, अगर इसने नेगेटिव भी किया तो ये आपको 21 रुपये 50 पैसे तक के रेट दिखाना चाहिए, ये कंडीशन है। और अगर ये इससे नीचे के रेट दिखा रहा है तो आप इस स्टॉक से तुरंत बाहर आ जाइए, फिर इसमें होल्डिंग आप नहीं रखिए। तो दोस्तों ये एक 22 रुपए का शेयर है, और 22 रुपए का शेयर जैसे मैंने अभी भेल के ऊपर भी ये मैंने अभी आपको फेडरल बैंक के ऊपर भी एक वीडियो बनाया था, और फेडरल बैंक का भाव उस समय 4150 के आसपास चल रहा था। तो आप देख सकते हैं फेडरल बैंक भी फ्राइडे के सेशन में ही 45 रुपए के आसपास के भाव आपको दिखा चुका है। ये मैंने फेडरल बैंक के ऊपर भी रिसेंटली एक वीडियो बनाया था। तो ये एक ऐसे ही एक छोटा सा वीडियो रिजल्ट आने के बाद मैंने एनसीसी के ऊपर बनाया है, तो आप इस स्टॉक के ऊपर भी नजर बना के रख सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए इसको ऐड कर सकते हैं परचेस करके। और अगर आप इसको कैश यानी इक्विटी के अंदर परचेस करेंगे
तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि एफ&ओ के अंदर जैसा कि मैंने पहले भी बोला हुआ है कि स्पेकुलेशन की वजह से, मोटे लॉट की वजह से हम इस चीज को प्ले नहीं कर पाते और कहीं ना कहीं ऑपरेटर हमें पैनिक करके हमारा स्टॉप लॉस मैच करा देता है, जैसा कि ये वाला एरिया मैं आपको बता रहा हूं। मगर इसका जो जिसका जो एफ&ओ का लॉट है वो भी अप्रोक्सीमेटली 9,000 से लेकर 10,000 के आसपास का लॉट है, और हो सकता है ज्यादा का भी लॉट हो। तो आप इस चीज को ध्यान रखें कि अगर आप इस शेयर को ट्रेड करें, क्योंकि 22 रुपए का शेयर है, आप इसको कैश में बड़े आराम से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप 1,000 शेयर भी इसके अंदर परचेज करेंगे तो वो मात्र 23,000 रुपए के होंगे। मगर अगर आप एफ&ओ के अंदर लॉट लेंगे तो वो 10,000 अगर आप शेयर लेंगे तो वो 1,00,000 रुपए का मार्जिन भी आपको 1,00,000 रुपए का मार्जिन भी जमा करना पड़ सकता है। तो आप इसको कैश के अंदर ही बाइंग करें, ताकि ये आपको पैनिक ना करे और आप लंबे टाइम तक इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो के अंदर बनाए रखें और इस जो रैली को है आप अच्छी तरीके से राइड कर पाएं। जो मैंने आपको ये डेली चार्ट के अंदर समझाने की कोशिश करी है कि ये स्टॉक 30 से लेकर 31 तक का एरिया आपको दिखा सकता है मैक्सिमम साइड, और अभी आप देख रहे हैं स्टॉक 23 रुपए के आसपास बंद हुआ है, यानी आप ये आपको 7 से लेकर 8 रुपए का रिटर्न बड़े आराम से दे सकता है। तो अगर आप 1,000 शेयर भी परचेस करते हैं तो ये आपको 7 से लेकर 8,000 रुपए का रिटर्न। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।